नमस्कार। द्वितीय वर्ष बीएड तथा तृतीय वर्ष बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड के छात्र छात्राओं के लिए पिछले दिनों से हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत तृतीय इकाई का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था पाठ्यक्रम की अवधारणा। गत पाठ में हमने पाठ्यक्रम के क्षेत्र नामक बिंदु पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पाठ्यक्रम के उद्देश्यों पर विचार करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, पाठ्यक्रम देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, वह स्थायी नहीं रहता। किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण तत्कालीन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हर समय के लिए अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम के निर्माण के उद्देश्य निम्न बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है पाठ्यक्रम का हमारा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यक्रम का प्रथम और प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसमें छात्र के समग्र व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों को छुआ जाता है और उन सब पे पाठ्यक्रम का सभी बिंदुओं के लिए पाठ्यक्रम में अपना स्थान होता है। इसी से बालक का समग्र या सर्वांगीण विकास संभव होता है। दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं सभ्यता व संस्कृति का हस्तांतरण और विकास। सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण जो है, मानव सभ्यता जब से बनी तब से होता आया है और हमारी संस्कृति का प्रवाह भी अनवरत रूप से चलता आ रहा है। तो ये शिक्षा के द्वारा ही ये संभव है। शिक्षित व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित करता रहता है और ये क्रम जो है नियमित आगे बढ़ता रहता है। तो इससे क्या होता है, शिक्षा में पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे वह अपनी सभ्यता और समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाता है और उसका विकास करना ही उसका उद्देश्य होता है। तीसरा बिंदु हम ले सकते हैं बालक में नैतिक और चारित्रिक विकास करना। इस बात की सभी राष्ट्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए बहुत आवश्यकता होती है। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए, एक अच्छे नागरिक के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसका निर्माण करना चारित्रिक दृष्टि से और नैतिक से विकास करना छात्र का, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालक समस्त मानवीय गुणों, नैतिक मूल्य जैसे सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, अनुशासन, मित्रता, निष्कपटता, ईमानदारी, दया, करुणा, त्याग, अहिंसा, प्रेम, ये जितने भी मानवीय मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनको बालक में विकास करना बहुत आवश्यक होता है। और पाठ्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से बालक में जो है इसका विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम में इन सब का स्थान होता है, तभी बालक जो है एक आदर्श नागरिक बन पाता है। तो यह भी एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। अगला बिंदु हम ले सकते हैं बालक की मानसिक शक्ति का विकास करना। बालक का पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, बालक की विभिन्न प्रकार की जो मानसिक शक्तियाँ अंदर होती हैं, जैसे चिंतन, मनन, तर्क, विवेक, स्मरण करना, बुद्धिलब्धि, सकारात्मक सोच, अच्छे विचार, ये मानसिक शक्ति के उदाहरण होते हैं और उसका विकास करना पाठ्यक्रम के माध्यम से संभव होता है। तो पाठ्यक्रम में इसका भी एक स्थान होता है। अगला बिंदु बालक में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, क्रिएटिविटी का विकास करना। ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं, सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसके माध्यम से हम बालक में रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। तो ये भी एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। अगले बिंदु में हम ले सकते हैं बालक में गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना। गतिशील मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये स्वस्थ मस्तिष्क जो है
वो शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। मस्तिष्क में मस्तिष्क का स्वास्थ्य की रक्षा शिक्षा के द्वारा होती है, और शिक्षा है वो पाठ्यक्रम पर निर्भर होती है। पाठ्यक्रम में विभिन्न तरह के विज्ञानों का अध्ययन होता है, विभिन्न तरह के सामाजिक विषयों का अध्ययन होता है, और अन्य ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसके वजह से मस्तिष्क में गतिशीलता आती है, लचीलापन आता है और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। अगला बिंदु हम ले सकते हैं खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। बालकों में पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार का गहन ज्ञान प्रदान करने और उसमें बालक में जो है उत्सुकता और जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ाता है। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिससे बालक में उत्सुकता बढ़ती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ती है, बालक में खोजी और अनुसंधान करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। कई नई नई जानकारियाँ, नया नया अनुसंधान करने की बातें उसके मस्तिष्क में आती हैं, तो वह खोजी प्रवृत्ति का भी बनता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम में ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से बालक खोजी और अनुसंधान प्रवृत्ति का बनता है और कई तरह की नई नई खोजें करता है। जितने भी ये वैज्ञानिक बनते हैं तो इसी का परिणाम है। अगला बिंदु है बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना। उसका जीवन जो है, भावी जीवन अच्छा बने, सुनागरिक बने। शैक्षिक पाठ्यक्रम संपूर्ण जीवन की तैयारी होती है। पाठ्यक्रम जो होता है पूरे जीवन की तैयारी करवाता है। वह बालकों को उनके भावी जीवन के लिए तैयार करता है। पाठ्यक्रम में विषयों एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय किया जाता है। पाठ्यक्रम में कई विषय और कई क्रियाएं होती हैं, उसका समन्वय करता है पाठ्यक्रम, और सर्वांगीण विकास में ये सहायक होता है। तो इस तरह से वो एक सफल मानव के रूप में हमारे सामने छात्र आता है, तो ये पाठ्यक्रम की बदौलत ही आता है। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जिसकी वजह से वो अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, एक अच्छा नागरिक बनने का उसको मौका, अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट बिंदु होता है शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप तैयार करना। जितनी भी शैक्षिक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, वो सब पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। शिक्षक को क्या करना है, शिक्षार्थी को क्या करना है, उसकी कौन सी क्रिया होंगी, अधिगम की क्रियाएं दोनों की, अंतःक्रिया कैसे क्या होंगी, कौन सी विधियों का उपयोग किया जाएगा, कौन सी शैली का उपयोग किया जाएगा, ये सब बातें पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित होती हैं और उसी को फॉलो किया जाता है पाठ्यक्रम को, और उसके अनुरूप जो है ये शैक्षिक प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला बिंदु बालकों की क्षमता, योग्यता और रुचि का विकास करना। बालक में पाठ्यक्रम के माध्यम से उसकी जितनी भी सुषुप्त, सोई हुई या निष्क्रिय जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं और रुचियां हैं, उसको डेवलप करना, उसको विकसित करना पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव होता है। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे वह उसकी क्षमताएं डेवलप होती हैं, रुचियां डेवलप होती हैं और उसकी योग्यताओं में निखार आता है। तो इस तरह से ये भी एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। अगला बिंदु है बालक में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। ये बहुत ही आवश्यक है आज के समय में। पाठ्यक्रम में छात्रों में सामाजिकता और सुनागरिकता का प्रशिक्षण देता है पाठ्यक्रम। कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं, कुछ ऐसे पाठ होते हैं, कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जिसमें एक सुनागरिक बनने का अवसर प्राप्त होता है और सामाजिकता का विकास होता है छात्र में। उनमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, उदारता की भावना विकसित होती है और एक राष्ट्र प्रेमी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला एक नागरिक तैयार होता है। तो ये सब पाठ्यक्रम के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसा पाठ्यक्रम होगा वैसा बालक सीखेगा और उसमें वैसी भावनाओं का विकास होगा। तो लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास पाठ्यक्रम के द्वारा संभव होता है। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम में तर्क, विचार और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास होता है। कई तरह के तर्क करेगा वो, कई तरह के नए नए विचार उसमें उत्पन्न होंगे। निरीक्षण शक्ति का जो है उसमें विकास होगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। तो इस तरह से पाठ्यक्रम एक समग्र शिक्षण प्रक्रिया है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास संभव है और सर्वांगीण विकास करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है मुख्य। और इन सब बिंदुओं को अगर हम समग्र रूप से पाठ्यक्रम में के उद्देश्यों में लें
तो यही बात निष्कर्ष रूप में निकलती है कि बालक का सर्वांगीण विकास पाठ्यक्रम के द्वारा संभव होता है। तो आज हम इस बात को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली बात अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।